हम ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में उलेमा इकराम की भागीदारी हो, इस कार्यक्रम में नौजवान साथियों की भागीदारी हो और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंच हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, वो तमाम लोग इसमें मौजूद रहें। शायर का ये शेर खूबी सरपंच पर बिल्कुल फिट बैठता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रव आते गए और काफ़िला बनता गया। मिली अफ़कार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगढ़ के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं खूबी सरपंच मुबारक, जो खैरतल ज़िला से मेवात विकास के अध्यक्ष हैं, और कासिम मेवाती साहब जो अलवर में पंचायत के प्रवक्ता हैं, और अन्य साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको पिछले 7 अक्टूबर से लगातार हम समाज सुधार प्रोग्राम के ताल्लुक़ से अपडेट दे रहे हैं, और 9 अक्टूबर को जो चौपानकी में खूबी सरपंच के ऑफिस पर जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसकी हमने लाइव भी दिखाया था, वैसे क्लिप भी उसकी दिखाई थी। अब उसी समाज सुधार को लेकर के ज़िला लेवल का प्रोग्राम खैरतल में होने जा रहा है आइंदा 30 अक्टूबर को। हम जानने की कोशिश करेंगे इन सभी लोगों से कि क्या कुछ रणनीति है और किस तरह का वो प्रोग्राम है, कौन लोग उसमें इनवाइट किए गए हैं। अगर बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की तो कौन कौन प्रशासन के अधिकारी उसमें आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुबारक साहब जो खैरतल मेवात विकास के अध्यक्ष हैं। आने वाली 30 अक्टूबर को समाज सुधार उन्वान से एक प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं आप लोग, तो क्या कुछ रणनीति है उसको लेकर के और कितनी अब तक सफलता आपको मिली है? जी, 30 तारीख को इस्लाह मुआशरे के संयोजक जनाब खूबी खां सरपंच साहब द्वारा चलाई जा रही मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 30 तारीख को जो गांव नांगल मोजिया जिला मुख्यालय खैरतल में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी एक मीटिंग होगी, और उसमें समाज के बड़े बड़े उलमा और प्रशासन के बड़े बड़े जो कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, जितने भी यहाँ के बड़े अहदेदार हैं सभी इनवाइटेड हैं और सभी को यहाँ पे बुलाया जाएगा। एक पढ़ा लिखा तबका, मौलाना, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, सबको बुलाया जाएगा। और इसकी जो सफलता की बात जो आप करें, हमने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर हम मेहनत कर रहे हैं और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम सभी टाइम निकाल कर और इस अच्छे काम के भागीदार बनेंगे। अब लगातार एक मुहिम छेड़े हुए हैं समाज सुधार यानी इस्लाही मुआशरा के ताल्लुक़ से। अभी आपने चौपानकी में 9 अक्टूबर को अपने ऑफिस पर भी एक बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संगठन के लोग और इसी तरह से सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आए थे। तो क्या कुछ इरादा है आपका इस तहरीक को लेकर के? अस्सलाम वालेकुम मेवात वासियों और सर्वे समाज, सारे भाइयों, भाई हमने एक मीटिंग जो पहले रखी थी वो चौपानकी में रखी थी, और वो मीटिंग अल्लाह पाक ने हमारी सफल बनाई। उस मीटिंग में हमने पहले ही कह दिया था अब भाई हम एक ज़िला लेवल की मीटिंग करेंगे और ज़िला खैरतल में वो मीटिंग वहीं होगी। तो पहले हम अपनी एक कार्यकारिणी बनाएंगे, कार्यकारिणी बना के और फिर उसके बाद में खैरतल में मीटिंग करेंगे। तो हमारी जो कार्यकारिणी का गठन हो चुका है जिसमें 21 आदमियों की कार्यकारिणी बनी है, और अब वो 21 आदमियों के पीछे और भी कुछ जितने हमारे साथी लगे हुए हैं, और उसी दिन से हम इस 30 तारीख की मीटिंग के उसमें गांव-गांव घूम रहे हैं, हमारे साथी भी घूम रहे हैं और जो कार्यकर्ता वो भी इसमें लगे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह मैं सब भाइयों से मेरी गुजारिश है 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा सब यहाँ पे पहुँचे नांगल मोजिया में, और हमारे हौसले बुलंद करें। इंशाअल्लाह इन जो बुराइयाँ मेवात में नंगे खेल हो रहे हैं, बेहयाई हो रही हैं, नशा है और ये सोशल मीडिया की जो बुराइयाँ हैं, हो सकता है अल्लाह पाक इन करने वालों को हिदायत दे दे। और ये जो मीटिंग हो रही है खैरतल में, इसके बाद में हम एक नशा का अभियान भी चला रहे हैं। हमारी डॉक्टरों से भी बात चल रही है दिल्ली, कल मेरी डॉक्टरों से बात हुई है दिल्ली। तो उसके बाद में हम ये नशा मुक्ति का भी साथ में लेके चलेंगे, जिससे आम आदमी परेशान है और आम आदमी को इससे गुजरना पड़ रहा है। नई जो बच्चे हैं वो इसमें लिप्त होते जा रहे हैं, तो वो भी हम इस खैरतल की मीटिंग के बाद में चालू करेंगे और मीटिंग में ही हम इसकी घोषणा करेंगे। जी कासिम साहब, 30 अक्टूबर को समाज सुधार के उन्वान से खैरतल में प्रोग्राम
आयोजित करने जा रहे हैं आप, क्या कुछ मकासद हैं? और जिस तरह आपने 9 अक्टूबर को चौपानकी में किया था, उससे अब तक कितना प्रभाव सोशल मीडिया पर आपके प्रोग्राम से पड़ा है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसके मुतालिक अपना समय दिया और हमसे बातचीत करने की एक कोशिश की। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये कोशिश भी बड़ी हमारी इस मुहिम में कारगर साबित होगी। मैं आपके माध्यम से तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी खूबी खां जी सरपंच साहब चौपानकी जिस ख्याल को लेकर के आवाम के बीच बेदारी के लिए आए हैं, यकीनन ये बड़ा सराहनीय कार्य है और इसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल है, क्योंकि एक आदमी के जहन में कोई चीज़ पैदा हो जाना और उस फिक्र को लेकर के आदमी आगे बढ़ता है तो यकीनन लोगों का साथ मिलता है। और जब इन्होंने ये आवाज़ बुलंद की तो चौपानकी में जो इन्होंने मीटिंग की वो बड़ी कामयाब रही और उसके असर ये पड़े कि घर में, हर घर में, इलाके में चर्चा होने लगी कि यकीनन ये जो है फुहड़ता, अश्लीलता और जो नंगापन परोसा जा रहा है, इससे नई नस्ल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेंगे और उसके बिगड़ने के पूरे ख़तरा सामने हैं। इसलिए जब तक वो नस्लों पर प्रभाव पड़े, ख़तरा हमें दिखाई दे रहा है, हम तमाम लोगों को मिलकर के इसके निराकरण के लिए कोई कोशिश करनी चाहिए। 30 तारीख को चूँकि नया ज़िला बना है, ज़िला खैरतल तिजारा मुख्यालय है, तो हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम अपने ज़िले में एक बड़ा प्रोग्राम करें और इस आयोजन के पीछे हमारा मकसद ये है कि पैगाम जाए, लोग हमारी बात को सुने और उस पर अमल करें। साथ साथ जैसा हम देखते आ रहे हैं, हमने इसमें 2-3 चीज़ें शामिल की हैं। पहली बात ये है कि हम जो मेवात की एक जो तस्वीर जो लोगों के सामने है, हम जो उसका सही रूप है वो दिखाना चाह रहे हैं। उससे मुराद ये है कि मेव कौम बड़ी मुजाहिद कौम है, देश की आज़ादी से लेकर के, और जब देश में कोई विपदा पड़ी है उसमें हमारी कौम ने आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। हम ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में उलेमा इकराम की भागीदारी हो, इस कार्यक्रम में नौजवान साथियों की भागीदारी हो और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंच हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, वो तमाम लोग इसमें मौजूद रहें। हमारी ये जो मीटिंग होगी जिला मुख्यालय पे, ये कामयाब मीटिंग होगी और इसके असर दूर तक जाएंगे। तो कितना कैटेगरी के लोग इसमें इनवाइट किए हैं आपने, प्रशासनिक अधिकारी और दीगर तंजीमों से वाबस्ता जो लोग हैं? हमने इसमें तमाम जितने सामाजिक संगठन हैं, सर्वधर्म के जो धार्मिक जो गुरु हैं, जो मजहबी पेशवा हैं, उन तमाम लोगों को हमने मदऊ किया है। प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत चल रही है, वो भी आएंगे। जहाँ तक इसमें कोई ये आम जलसा नहीं कर रहे हैं, हम इसमें मजहबी रहनुमाओं को भी बुलाना चाहते हैं और जो जागरूक जो नौजवान हैं जिनको कंधों पर ये जिम्मेदारी जाएगी, उनकी भागीदारी भी रहेगी। और साथ साथ जो राजनीतिक जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं पंचायत सत्र का, उन तमाम लोगों को, जिम्मेदार चौधरियों को, सबको बुलाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम 1000 आदमियों की मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें सभी इलाके के सर्वधर्म के तमाम जिम्मेदार लोग होंगे। ये थे कासिम साहब और खूबी सरपंच जो इन प्रोग्राम का आयोजित करता हैं, और यकीनन खूबी सरपंच का ये जो कदम है लायक तहसीन है। और कहीं ना कहीं शायर का ये शहर खूबी सरपंच पर बिल्कुल फिट बैठता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रव आते गए और काफ़िला बनता गया। आपने देखा होगा कि खूबी सरपंच एक वक्त था, अभी तकरीबन 1 महीना पहले, कि सिर्फ तन्हा जाकर के मुलाकात कर रहे थे और इनकी फ़िक्र थी, इनकी कुड़न थी कि वो लोग इस चीज़ से बाज आ जाएं और एक अच्छा नेचर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और लेकिन इनकी तड़प ही का नतीजा है कि अब 7 अक्टूबर से कंटिन्यू हम आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस ताल्लुक़ से लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हरियाणा से लेकर के राजस्थान तक कई अजला तक अब ये काफ़िला बनता जा रहा है और मज़ीद इस काफ़िले के बढ़ने की उम्मीद है। तो ये खूबी सरपंच हैं जो सिर्फ तनहा चले थे, लेकिन आज पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा इनके साथ है। और मेव समाज के जो लोग अन्य स्टेट्स में बसे हुए हैं, उनके भी इनको फ़ोन आकर के कहीं ना कहीं इनको वो बधाई दे रहे हैं कि आपका जो काम है, आपकी जानिब से उठाया जो कदम है, वो बहुत अच्छा है, लायक तहसीन है। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसमें खूबी सरपंच और इनकी टीम का साथ देंगे और गांव दर गांव अपने तौर पर भी सोशल मीडिया के ज़रिए से जो अश्लीलता फैल रही है उस पर कदगन लगाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।